मध्य प्रदेश को नई 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस वाहनों की सौगात यहां पर मध्य प्रदेश को मिली है। लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना का लोकार्पण किया। मंत्री विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी और सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी मंच पर मौजूद रहीं। इस मौके पर लाल परेड ग्राउंड एम्बुलेंस से भरा रहा। वहीं सीएम ने एम्बुलेंस की चाबी चालक को सौंपी। मोबाइल ऐप के जरिए भी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस को मौके पर बुलाया जा सकेगा। अब कुल एम्बुलेंस की संख्या 1445 से बढ़कर 2052 हो गई है। नए एम्बुलेंस में 3 तरह के वाहन शामिल हैं। तो एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट और जननी एक्सप्रेस की सुविधा का लोग लाभ उठा पाएंगे। एम्बुलेंस में वेंटिलेटर समेत अन्य जीवन रक्षक उपकरण की सुविधा मुहैया करवाई गई। वहीं सीएम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संजीवनी 108 सचमुच संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। सरकारी अस्पतालों के साथ आयुष्मान भारत के तहत आने वाले प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी सुविधा मुहैया होगी। जो शख्स आयुष्मान भारत योजना का धारक नहीं है, वो भी शुल्क देकर सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं हादसे के शिकार शख्स को भी सेवा निःशुल्क मिलेगी। अगर बीमारी हुई और समय पे इलाज मिल गया तो जान बचाई जा सकती है। कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में भी अस्पताल से दूर अगर कोई है, ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटीरियर में, और अचानक कोई घातक बीमारी हो गई तो अस्पताल कैसे पहुंचाएं, यह समस्या पैदा होती है। लेकिन अगर संजीवनी 108 है तो फोन जाता है, कम समय में रिस्पांस मिलता है और आधुनिक सुविधाओं से, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से, इमरजेंसी सुविधाओं से लेस ये संजीवनी 108 सचमुच में संजीवनी बूटी का काम करती है। समय पे अस्पताल पहुंचा के लोगों की जिंदगी बचा देती है। और एक्सीडेंट के मामले हम लोग देखते हैं, और कई बार तो ये होता है कि एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो लोग भी तमाशा देखते रहते हैं। कई मौकों पे ऐसा हो जाता कौन चक्कर में पड़े। लेकिन इस एम्बुलेंस में अब यह व्यवस्था की गई है कि दुर्घटना कहीं भी हो, किसी की भी हो, दुर्घटनाग्रस्त भाई या बहन को निःशुल्क ये एम्बुलेंस नजदीक के अस्पताल में ले जाएगी। उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले घायल की सेवा होगी ताकि उसकी जिंदगी समय पर बच सके। पहले केवल सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान योजना के 2,82,00,000 परिवारों को ये प्राइवेट अस्पताल में भी ले जाने का काम करेगी। मतलब सरकारी में भी आपको ये सुविधा मिलेगी और प्राइवेट अस्पतालों में भी जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1000 है, उन अस्पतालों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी।